अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू ऑल आर गोइंग वेरी वेल। आज जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर नंबर 5 ऑफ एविडेंस बेस्ड फिजियोथेरेपी। इस चैप्टर का नेम है कैन आई ट्रस्ट दिस एविडेंस, कि क्या मैं एविडेंस पे जो है वो ट्रस्ट कर सकता हूँ। तो बेसिकली आज हम इस चैप्टर को जो है वो वेल एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, ताकि हर नई आने वाली वीडियो और हर नई इन्फॉर्मेशन आप तक जो है वो पहुंच सके। तो अब हम अपने जो है वो चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, कैन आई ट्रस्ट दी एविडेंस। तो इस चैप्टर में जो है हम बहुत सी चीज़ें कवर करेंगे। एक तो हम लोग जो है वो क्रिटिकल अप्रेजर ऑफ एविडेंस अबाउट द इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन को जो है वो हम लोग कवर करेंगे। उसके अलावा जो है वो हम लोग क्रिटिकल अप्रेजर ऑफ एविडेंस अबाउट एक्सपीरियंस को जो है वो कवर करेंगे। इसके बाद अबाउट प्रोग्नोसिस और जो है वो डायग्नोसिस को जो है वो हम कवर करेंगे। तो जो है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की। कैन आई ट्रस्ट दी एविडेंस। अब यहाँ पे एविडेंस से मुराद वो ये ले रहे हैं, मतलब ये ले रहे हैं कि जो हम जब भी कोई डिसीजन बनाते हैं, जैसे मैंने पिछले चैप्टर्स में वीडियोस डाली हैं, पिछले चैप्टर्स की मैंने बताया एविडेंस क्या होता है, हाई क्वालिटी एविडेंस क्या होता है और एविडेंस हमें क्यों ज़रूरी होता है। तो सेम वे यहाँ पे मैं वही बात रिपीट कर लेती हूँ कि जब भी हम लोगों ने कोई डिसीजन बनाना होता है ना, कोई भी हम लोगों ने, तो हम लोग डिसीजन बनाने से पहले जो है वो हम लोग को जो है वो एविडेंस चाहिए होता है, हाई क्वालिटी एविडेंस चाहिए होता है। एविडेंस क्यों चाहिए होता है? इसी वजह से चाहिए होता है कि वेदर जो हम लोग डिसीजन बना रहे हैं कि ये इंटरवेंशन हमने अप्लाई करनी है, तो क्या ये इंटरवेंशन हमारे लिए बेनिफिशियरी इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेगी या नहीं करेगी। तो ये चीज़ बेसिकली जो है वो हम लोग देखने के लिए जो है वो हम लोग एविडेंस जो है वो लेंगे। तो अब वो कह रहे हैं कि जो हमने एविडेंस लिया, क्या हम उस पर जो है वो ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या वो जो हम लोगों ने एविडेंस लिया वो हमारे पास गुड एविडेंस है या नहीं है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो अब यहाँ पे उन्होंने बात की है कि सबसे पहले अ प्रोसेस फॉर क्रिटिकल अप्रेजर ऑफ एविडेंस, मतलब कि जब भी हम लोग एक एविडेंस लेते हैं उसका क्रिटिकल अप्रेजर कैसे करेंगे। क्रिटिकल अप्रेजल से मुराद ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये हाई क्वालिटी रिसर्च है या बैड क्वालिटी रिसर्च है। जैसे हम लोग जो है वो एक हमारे पास जो है वो पेड्रो स्केल होता है, पेड्रो स्केल की हेल्प से जो है ना वो, मैं पेड्रो स्केल की भी जो है वो वीडियो इंशाल्लाह इन चैप्टर के बाद जो अपलोड करूँगी कि पेड्रो स्केल होता क्या और वो किस तरह से जो है वो हमें हाई क्वालिटी जो है वो क्लिनिकल रिसर्च के बारे में बताया। तो इंशाल्लाह जो है ना इस चैप्टर के बाद जो है वो पेड्रो स्केल के बारे में जो है ना वो सारी वीडियो बनाऊँगी। तो अब यहाँ पे जो है ना वो क्रिटिकल अप्रेजर हम कैसे ले सकते हैं। एक हमारे पास पेड्रो स्केल होता है जो है ना वो उसके थ्रू ले सकते हैं। वो हमारे पास जो है वो 11 पॉइंट स्केल होता है और उसके जो है वो थ्रू हम लोग ले सकते हैं। बेसिकली वो हमारे पास जो है क्वालिटी ऑफ रिसर्च के बारे में बता रहा होता है, उसकी वैलिडिटी के बारे में बता रहा होता है, किसी भी रिसर्च की, किसी भी एविडेंस की। तो वो इंशाल्लाह जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है ना वो कर दूँगी। इसके बाद अब वो कहते हैं प्रोसेस फॉर क्रिटिकल अप्रेजर ऑफ एविडेंस। अब हमें जो है ना वो क्रिटिकल एविडेंस के बारे में क्रिटिकल अप्रेजर करना है, तो हम लोग किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने यही बात की है कि ना हम लोग जो भी हमारे पास एक्सपीरियंस फिजिकल थेरेपिस्ट होता है, ठीक है, उसकी वो जो है वो लेता है हाई क्वालिटी रिसर्च। लेकिन यहाँ पे कुछ जो है वो इनकन्सिस्टेंसीज आ जाती है। कुछ इनकन्सिस्टेंसीज की तरह यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल में डिफाइन किया कि हमारे पास जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो क्या कहता है कि जो हमारे पास एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमा है, कि मतलब एक्सरसाइज के बाद जो एस्थमा होता है उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं एक्यूपंक्चर के साथ, ठीक है, हम जो है उसको बेटर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसने एक रिसर्च दी है। सेम द वे एक अनदर साइंटिस्ट है, ठीक है, गर्बर, उसने क्या कहा कि जो एक्यूपंक्चर जो है ट्रीटमेंट वो हमें जो है वो एक्सरसाइज इंड्यूस जो एस्थमा है उसको जो है वो प्रोटेक्ट नहीं करता। तो यहाँ पे बेसिकली इनकन्सिस्टेंसीज आ गई हैं, कि मतलब ये कि इतज़ाद आ गया, दूसरा बंदा और बात कर रहा है, दूसरी रिसर्च और बात कर रही है, ठीक है, क्योंकि रिसर्च भी टाइम आती रहती है, तो हर रिसर्च जो है वो अपना रिव्यू दे रही होती है। तो यहाँ पे जो है इनकन्सिस्टेंसी आ जाती है। अब वो कहते हैं कि जो हमारे पास रिसर्च है उसमें इनकन्सिस्टेंसी क्यों आ रही होती है। तो बेसिकली रिसर्च में हमारे पास इनकन्सिस्टेंसी इसी वजह से आ रही होती है कि जो है हमारे पास एक तो जो पेशेंट जो हमारे पास होता है उसकी वजह से, दूसरा हमारे पास जो हम इंटरवेंशन दे रहे होते हैं उसकी वजह से, और थर्ड हमारे पास जो आउटकम मैयर जाते हैं उसकी वजह से। अब पेशेंट, आउटकम और इंटरवेंशन की वजह से किस तरह से हमारे पास आ सकती हैं। पेशेंट जो है वो हम लोग का चेंज है, ठीक है, पहली बात ये, जो उसने पेशेंट लिया होगा वो और होगा, मे बी कोई हमारे पास सेकेंडरी डिजीज़ भी हो रही हो, कोई भी जो है वो आ रही है। और उसके बाद जो हमारे पास इंटरवेंशन जो है वो जो हम उस पेशेंट पे दे रहे हैं उसका तरीका और हो, ठीक है, तरीका हर जो है फिजियोथेरेपिस्ट है, हर जो डॉक्टर है उसका अपना वे होता है, कोई भी जो है ट्रीटमेंट अप्लाई करने का, कोई भी जो है वो ट्रीटमेंट यूज़ करने का। तो सेम दी वे ऑफ ट्रीटमेंट जो
है वो ज़ाहिर बात है अल्टर होगा, और फिर उसकी वजह से हमारे पास जो आउटकम है वो भी जो है डिफरेंट तौर पे जब हम मेजर करेंगे, तो इस वजह से जो पेशेंट है वो भी कोई और होगा, वे भी जो उसका कोई और होगा इंटरवेंशन अप्लाई करने का। थर्ड वन जो हमारे पास आउटकम मेजर करने का जो वे है वो भी डिफरेंट होगा। इस वजह से जो इनकन्सिस्टेंसी आ जाती है, ठीक है। अब सेकंड चीज़ जो हमारे पास जो है ना वो आ रही होती है इनकन्सिस्टेंसी में, वो बाइसनेस आ रही होती है। बाइसनेस क्या होता है कि किसी एक के फेवर में आप जो है वो बात कर दो, किसी एक रिसर्च के फेवर में जो है वो आप चले जाओ, किसी एक पेशेंट के जो है वो फेवर में आप जो अच्छा ट्रीटमेंट अप्लाई कर दो, उसको जो है वो बाइसनेस कहते हैं। तो ऐसी स्टडीज़ जो बाइसनेस खास कर वो लो क्वालिटी स्टडीज़ होती हैं, और दूसरा वो पूरी डिज़ाइन वही होता है कि मतलब लो क्वालिटी रिसर्च होती है जिसमें जो है वो बाइसनेस आती हो, ठीक है। तो इसी वजह से वो कहते हैं कि जो हमारे पास ये वाली स्टडीज़ होती है ना, उसको अब किस तरह से जो है वो हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। तो उन्होंने ये बात की है कि जो हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट और जो हमारे पास कंसिस्टेंसी आ जाती है पेशेंट और असेसिस। अब वो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारे पास गड़बड़, जो हमारे पास एक रिसर्चर था उसने क्या किया कि जो है वो उसने पार्टिसिपेंट्स और असेसर को जो है वो ब्लाइंड कर दिया कि उनको नहीं पता कि जो है वो कौन सी जो है वो इंटरवेंशन अप्लाई की जा रही है या कौन से पेशेंट जो है ना वो इस ग्रुप में लाए कर रहे हैं। तो इस वजह से जो है वो अनबाइस रिजल्ट दे रहा है। लेकिन जो हमारे पास दूसरा साइंटिस्ट था जिसने हमारे पास जो है ना वो ये बताया कि जो हमारे पास एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमा है वो हमारे पास क्या है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। उसका साइंटिस्ट का नाम क्या था, बाइफंग। तो अब वो जो है वो बाइसनेस कास्ट कर रहा था, क्योंकि जो है उसने क्या किया कि उसने जो हमारे पास ना तो पार्टिसिपेंट को जो है ब्लाइंड किया, ना ही जो है वो असेसर को ब्लाइंड किया। तो इस वजह से जहाँ पे जो है इनकन्सिस्टेंसीज आ रही हैं दो जगह। यहाँ पे मैंने बात बताई कि पेशेंट फिजियोथेरेपिस्ट का जो वे है इंटरवेंशन अप्लाई करने का और जो आउटकम मेजर करने का जो है वो डिफरेंट वे है। अब बाइसनेस जो है वो क्यों आ रही है कि बाइसनेस हमारे पास जो है वो वे जो है वो डिफरेंस, और यहाँ पे जो है कि उसने बाइसनेस किस तरह से आ रही है कि जो हमारे पास गड़बड़ ने जो है ना वो स्टडीज़ प्रोड्यूस की, उसमें उसने जो है वो पार्टिसिपेंट और असेसर को ब्लाइंड कर दिया, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो बाइसनेस जो है वो कम हो रही है। लेकिन यहाँ पे जो है उसने ब्लाइंड नहीं किया, उसका वे डिफरेंट है, तो इस वजह से यहाँ पे जो है वो बाइसनेस आ रही है, ठीक है। अब हमारे पास जो दूसरी चीज़ उन्होंने बताई है कि अब हम लोग मेन टॉपिक की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि हम लोग जो है वो इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन के बारे में जो है हम लोग क्रिटिकल अप्रेजल जो है वो किस तरह से कर सकते हैं इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन के बारे में। अब जो हम लोग जो इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन के बारे में जो भी हम लोगों ने एविडेंस लेना है अबाउट इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन, वो बेसिकली जो है वो हम लोग सिस्टेमिक रिव्यू से और जो हमारे पास RCTs हैं, मतलब जो हमारे पास रेंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल्स है, वहाँ से ले सकते हैं। अब रेंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल्स जो है वो रेंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल से जो है वो हम लोग किस तरह से जो अनबाइस्ड जो रिजल्ट्स ले सकते हैं अबाउट इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन। हम तभी जो है वो हम लोग अनबाइस्ड रिजल्ट्स ले सकते हैं जब हमारे पास ग्रुप्स जो हैं वो कंपेरेबल होंगे। जब हमारे पास जो है वो कंपेरेबल ग्रुप्स होंगे तब हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट मतलब जो रिजल्ट्स हैं वो हम लोग अनबाइस्ड ले सकते हैं। और जो हमारे पास कंपेरेबल ग्रुप तभी हो सकते हैं कि मतलब कंपेरेबल ग्रुप्स, आपको पता है मैंने लास्ट वीडियोज़ में भी बताया कंपेरेबल ग्रुप्स क्या होते हैं। तो हमारे पास जो है वो कंपेरेबल ग्रुप्स वही होते हैं कि जो जिनको हम जो कंपेयर कर सकें, जो हमारे पास जो है वो RCTs के थ्रू जो है वो ग्रुपिंग हुई RCTs मतलब कि जो उनको हमने रेंडमली एलोकेट किया हो, तो ऐसे ग्रुप्स को जो है हम कंपेयर कर सकते हैं। ऐसे ग्रुप्स ही जो है वो हमारे पास जो है अनबाइस्ड जो है वो रिजल्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। अब उन्होंने कहा कि हमारे पास क्या मेथड्स हो सकते हैं कि हम लोग जो है रेंडमाइज जो है वो ग्रुप करें, कि मतलब अपने रेंडमली जो है वो एलोकेट कर दे पर्सनस को कंट्रोल ग्रुप में और इंटरवेंशन ग्रुप में। तो बेसिकली हमारे पास जो रेंडमाइजेशन जो है ना वो हम लोग डिफरेंट वे से कर सकते हैं। एक तो हमारे पास क्या है कि हम लोग जो कंप्यूटर जनरेटेड मेथड है उससे कर सकते हैं, कॉइन टॉसिंग कर सकते हैं, मतलब कॉइन को टॉस किया। और उसके अलावा हमारे पास कोसाई रैंडम एलोकेशन। कोसाई रैंडम एलोकेशन क्या होता है, बेसिकली कि हम बर्थ डेट्स जो हमारे पास जो कंप्यूटर रिकॉर्ड होता है ना उसकी हेल्प से जो है ना वो हम लोग एलोकेशन जो है वो कर सकते हैं। दी नेक्स्ट वन हमारे पास है स्ट्रेटिफाइड रैंडम एलोकेशन के थ्रू जो है वो हम लोग एलोकेशन कर सकते हैं। अब स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है कि एक हमारे पास जो स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक होती है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है वो उस करैक्टरिस्टिक के पेशेंट दूसरे इस ग्रुप में आ जाते हैं और दूसरे करैक्टरिस्टिक के पेशेंट मतलब एक हम इंक्लूजन क्राइटेरिया रख देते हैं कि उस पेशेंट जो है वो जो हम स्टडीज़ को मैच कर रहे होते हैं पार्टिसिपेंट उसको जब हम एक ग्रुप में रख देते हैं, बाकी को जो हम एक्सक्लूड कर देते हैं। इस तरह से जो है वो हम लोग प्रोड्यूस। और एक हमारे पास जो सिंपल एलोकेशन जो है वो हम लोग जिसको कह रहे हैं सिंपल जो है वो रेंडमाइजेशन हमारे पास जो है वो होती है। और हमारे पास जो है वो नेक्स्ट हमारे पास जो है ना हमारे पास जो मेथड होता है जिसमें जो है वो हम लोग अगर अनबाइस्ड रिजल्ट्स ले सकते हैं उसमें हमारे पास जो है कंसीलमेंट आ जाती है। अब कंसीलमेंट हमारे पास क्या होती है कि एक चीज़ को जो छुपा देना,
कि मतलब किसी को पता ना हो कि क्या हो रहा है। तो कंसीलमेंट बेसिकली हम लोग रेंडमाइजेशन की जो है वो करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमारे पास जो अनबाइस्ड रिजल्ट दे रही होती है, और इस तरह से जो हमारे पास रिसर्चर को पता नहीं होता उस डिसीजन जब बन रहा होता है कि कौन सा पर्सन जो है वो किस ग्रुप में, क्योंकि वो इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को उसको नहीं पता होता। इस वजह से जो है वो कंसीलमेंट बहुत ज़रूरी है कि जो है वो एक रिसर्चर को नहीं पता होगा कि किस ग्रुप के पेशेंट जो है वो किस ग्रुप में लाई करें और दूसरे पेशेंट्स किस ग्रुप में लाई करें, तो उसको नहीं पता होगा कि इस ग्रुप को फिर मैं ये ट्रीटमेंट अप्लाई कर दूँ वो, तो सब कुछ रैंडमली होगा। तो इस तरह से जो है वो हमारे पास जो है वो बाइसेंस के चांसेस जो है वो बहुत कम होते हैं। अब वो कहते हैं कि जो है वो हम लोग रेंडमाइजेशन को किस तरह से कंसील कर सकते हैं, मतलब एलोकेशन को हम किस तरह से कंसील कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो बेस्ट वे है ना हम लोग जो है किसी भी एलोकेशन जो है वो उसको कंसील करने का, वो ये हमारे पास है कि जो हमारे पर्सन जो है ना वो स्टडीज़ में शामिल ही नहीं है, ना कोई हमारे पास पार्टिसिपेंट, ना हमारे पास पेशेंट, ना रिसर्चर, ना असेसर, मतलब कोई भी जो है ना वो जो है वो ये प्रोसेस नहीं करेगा रेंडमाइजेशन। इसके अलावा जो पर्सन है वो रेंडमाइजेशन का जो है प्रोसेस करेगा। अब वो जो है पर्सन जो है वो रेंडमली एलोकेट कर देगा और एक सील इन्वेलप जो है उन्होंने नाम दे दिया कि एक इन्वेलप में जो है ना वो बंद कर देगा कि इस पर्सन को मैंने इस ग्रुप में कर दिया, उस पर्सन को उस ग्रुप में कर दिया, ठीक है। अब एट द टाइम ऑफ जब हमारे पास आएगा ना कि जब रिवील करने का कि हमारे पास रिसर्चर भी सेटिस्फाई हो गया, पार्टिसिपेंट ने भी जो है वो क्राइटेरिया मैट कर लिया है, तो फिर जो है वो हम उसकी जो कंसीलमेंट जो है ना वो रिवील कर देंगे। लेकिन अब तब उस वक्त क्या होगा कि ट्रीटमेंट वगैरह हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा, फिर जो है ना वो हम लोग ईजिली जो है ना वो कर सकते हैं, क्योंकि रिसर्चर भी सेटिस्फाई होगा कि पार्टिसिपेंट जो है वो क्राइटेरिया जो पार्टिसिपेशन का वो मैच कर लिया है, ठीक है। और पार्टिसिपेशन को भी जो है वो हम लोग इन्फॉर्म कर देंगे कि हम लोगों ने जो है वो पार्टिसिपेंट जो है ना वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो फिर जो है वो हम लोग एलोकेशन जो है उसको जो है वो रिवील कर देंगे, ठीक है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वेयर द कंप्लीट और नियर कंप्लीट फॉलोअप, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। जो हम लोग जो है वो कोई भी एविडेंस जो है वो मतलब इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन के बारे में जो है वो हम लोग क्रिटिकल अप्रेजर करते हैं, तो उसमें का सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमारे पास वेयर द कंप्लीट और नियर कंप्लीट फॉलोअप। फर्स्ट हमारे पास था कि जो हमारे पास जो है वो वर्ड इंटरवेंशन एंड कंट्रोल ग्रुप कंपेरेबल है, किस तरह से हो सकते हैं वो मैंने सारा बताया, कौन कौन से प्रोसेस जो है हम लोग यूज़ कर सकते हैं वो मैंने सारे बताए। अब सेकंड क्वेश्चन हम वो कहते हैं कि वाज देयर कंप्लीट और नियर कंप्लीट फॉलोअप, क्या हमारे पास जो हमने फॉलोअप कर लिए थे आउटकम्स मेजर करने के लिए, क्या वो फॉलोअप क्राइटेरिया सब ने मेट किया या नहीं। तो ये हमारे पास वन ऑफ दी जो है वो हार्डेस्ट जो है थिंग होती है कोई भी क्राइटेरिया जो है वो आउटकम मेजर करने, क्योंकि जो हम लोग फॉलोअप होता है वो समटाइम जो है वो बहुत लेंथी हो जाता है, कुछ शॉर्ट होता है, कुछ क्रॉनिक डिजीज़ का बहुत लेंथी हो जाता है। तो इस तरह से जो है ना बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ को जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, मतलब वो कहते हैं कि जो है वो हम लोगों ने जो है वो नहीं करना, वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं। वो क्यों करते हैं, या तो जो है वो कोई बीमार हो जाता है, कोई मर जाता है, कोई दूसरी सिटीज़ में जो है वो चला जाता है, तो इस वजह से जो है वो कर देते हैं। लेकिन अब उनको नहीं पता कि जो है वो एक कोई भी रिसर्चर है उससे कितनी हार्ड वर्क जो है ना वो पे किया होता है इस काम के लिए, तो इस वजह से जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो बाइसनेस की तरफ भी जा सकता है। क्योंकि जो है वो अब क्या होता है इस वजह से बाइसनेस की तरफ जाते हैं, क्योंकि कुछ ग्रुप के मेम्बर्स में भी ज़्यादा लॉस टू फॉलो अप हो जाए, ड्रॉप आउट हो जाए, कुछ हमारे पास जो है वो कम हो जाए, तो इस वजह से जो बाइसनेस जो है वो आउटकम में आ सकती है। अब वो पर्सन जो हमारे पास जो है ना वो फॉलो अप मेजर्स जो है वो पार्टिसिपेट किया होता है, लेकिन फिर जो है वो फॉलो अप पूरा नहीं करते, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं लॉस टू फॉलो अप, और सच सब्जेक्ट लॉस टू फॉलो अप्स को हम लोग क्या कहते हैं ड्रॉप आउट्स, ठीक है, जो फिर जो है वो कर लेते हैं। अब इसमें हमारे पास वही इन्होंने इसमें बात की कि हमारे पास जो है ना वो बाइसनेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। बाइसनेस अकर वन ड्रॉप आउट्स फ्रॉम वन ग्रुप डिफरेंट सिस्टमेटिकली फ्रॉम ड्रॉप आउट इनटू अदर ग्रुप, ठीक है, क्योंकि कुछ ग्रुप में हो सकता है ज़्यादा परसेंट जो है वो 10% ड्रॉप आउट, कुछ में 15% हो, इस तरह से जो है वो फिर डिफरेंट जो है वो हमारे पास जो है वो फॉलो अप जो है वो हो जाता है। अब वो कहते हैं कि जो है वो अगर हमारे पास जो है वो मेन चीज़ के अगर हमारे पास जो है ड्रॉप आउट जो है वो 10% है, ठीक है, 10% ऑफ सैंपल में, तो फिर हमारे पास जो ज़्यादा जो है ना वो हेडेक की कंडीशन नहीं है, मतलब कि हम लोग जो वो एक टेंशन की कंडीशन नहीं है, क्योंकि उसमें जो है बाइसनेस के चांसेस कम होते हैं। अगर हमारे पास जो है 15% से ज़्यादा होगा तो फिर जो है ना वो हमारी चीज़ जो है वो बाइसनेस की तरफ जो है वो लेके जा सकती है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे उन्होंने एक और चीज़ बताई है कि कंसोर्ट क्या होता है। हमारे पास कंसोर्ट क्या आता है कि हमारे पास कंसोलिडेटेड स्टैंडर्ड्स ऑफ रिपोर्टिंग ट्रायल्स होती है। बेसिकली हमारे पास ये एक एवरेज चीज़ बता रहे थे कि कितने परसेंट ने जो है वो हमारे पास जो कितने परसेंट को जो हम लोगों ने एक ग्रुप में रेंडमाइज़ किया था फॉलोअप के लिए, और कितने का जो है वो हम लोगों ने आउटकम्स को जो है वो मेजर किया है, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ जो है ना ये हमें जो है वो बता रही होती हैं, ठीक है,
क्लियरली जो है वो हमारे पास बता रहे। तो ये हमारे पास कंसोर्ट डायग्राम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर जो है ना वो पेपर्स में आ जाती है कि यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हमारे पास जो है ना वो कितने लोग थे टोटल, ठीक है, मतलब 325 जो है ना सैंपल हमारे पास थे, ठीक है। अब जो है ना वो 87 को जो है ना वो हम लोगों ने जो है वो रेंडमली इंक्लूजन क्राइटेरिया में जो है वो मैट किया, ठीक है। 87 उसमें हमारे पास जो है कंट्रोल ग्रुप में ये थे थेरेप्यूटिक टेप, नो टेप, हमने जो है वो ये किया। अब जो है वो कंप्लीट 3 वीक इंटरवेंशन 29, इन्होंने भी जो है वो कंप्लीट इंटरवेंशन 29 डेज़ में की, उन्होंने भी 29 डेज़ में थी। लेकिन हमारे पास जो है इसमें क्या है कि सबसे हमने जो है असेसमेंट जो है वो कंप्लीट मेजर्स नहीं है इसमें भी, लेकिन इसमें क्या था कि 1% जो है उसमें जो है वो इंटरवेंशन लेने से मना कर दिया। तो ये हमारे पास बेसिकली कंसोर्ट डायग्राम है, इस तरह से जो है वो हम लोग मेजर कर सकते हैं अपना फॉलो अप को, ठीक है। अब वो हमारे पास कहते हैं कि जो है इसमें एक हमारे पास चीज़ आ जाती है प्रोटोकॉल वायलेशन। अब प्रोटोकॉल वायलेशन हमारे पास क्या होता है कि जब हम लोग एक चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना कि इतने हमारे पास आउटकम मैयर आएंगे, उतने जब हमारे पास नहीं आ रहे होते तो वो हमारे पास जो एक चीज़ जो है प्रोटोकॉल वायलेशन की तरफ चली जाती है, ठीक है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो हमारे पास पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिन्होंने इंटरवेंशन लेनी होती है वो नहीं ले पा रहे होते, तो वो भी हमारे पास चीज़ जो है प्रोटोकॉल वायलेशन की तरफ। अब यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है कि जो हमारे पास एक हम लोगों ने जो है वो ट्रायल किए हैं एक्सरसाइज के, और हम लोगों ने जो पेशेंट को लोकेट किए, कुछ को एक्सरसाइज ग्रुप में और कुछ को जो है वो कंट्रोल ग्रुप में। अब जो कंट्रोल ग्रुप वाले थे उन्होंने जो है इंटरवेंशन ले ली है, और जो इंटरवेंशन वाले थे उन्होंने जो है वो नहीं ली। तो इस तरह से जो है वो हमारे पास ये नॉन कंप्लाइंस और नॉन एडहेरेंस की तरफ जाते हैं। और समटाइम दूसरी चीज़ उन्होंने ये बात की है कि प्रोटोकॉल वायलेशन तभी भी होती है कि जब हमारे पास जो है वो कुछ पार्टिसिपेंट जो है इंक्लूजन क्राइटेरिया को मैट नहीं कर रहे हो, तो वो फिर भी मिस्टेकनली जो हमारे पास है ना वो जो है वो ट्रीटमेंट ग्रुप में वो जो शामिल किए जा सकते हैं। तब वो कहते हैं कि जो हम लोग किस तरह इस चीज़ को जो है प्रोटोकॉल वायलेशन को जो है ना वो ठीक कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम लोग प्रोटोकॉल वायलेशन को इस तरह से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले जो जिन लोगों का जो है ना, ऐसे लोगों का जो मतलब मिस्टेकनली जिनसे जो है डाटा कलेक्ट किया गया, या जो मिस्टेकनली जो है हमारे पास इंक्लूजन क्राइटेरिया को जो है वो फॉलो नहीं कर सकते थे और इंटरवेंशन ग्रुप में आ गया, तो उसका जो है डाटा डिस्कार्ड कर देते हैं। लेकिन ये सोल्यूशन भी ठीक नहीं हुआ, और क्या हुआ कि वो भी हमारे पास जो रिजल्ट बायसनेस की तरफ लेके जाते हैं। फिर सेकंड एक अनसेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन है। इसमें उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है ना वो डाटा एनालाइज किया जो नॉन कंप्लाइंग इंटरवेंशन ग्रुप पार्टिसिपेंट थे, हालांकि उनको जो है वो कंट्रोल ग्रुप में अप्लाई किया गया था। तो इस तरह से भी ये जो है वो हमारे पास प्रोटोकॉल जो है वो वायलेशन फिर भी हो रही थी, फिर भी जो है बायसनेस की तरफ जा रहा था, क्योंकि जो है वो हम लोग ऐसे जो है वो हम लोग लोगों से डाटा ले रहे थे जो थे तो कंट्रोल ग्रुप में, लेकिन जो है वो हम लोग उन पर इंटरवेंशन अप्लाई कर दी गई और जो है वो हम लोग उनसे रिजल्ट ले रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि जो बेस्ट मेथड है ना वो है अटेंशन टू ट्रीट। इंटेंशन टू ट्रीट की मतलब यह है कि उन्होंने ये कहा कि जो पर्सन जिस ग्रुप में एलोकेट हुआ था ना उसी से जो है वो हम लोग डाटा लेंगे। तो इस तरह से जो है ना वो फिर हम लोग जो है वो सही से जो है बायसनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, और ये हमारे पास जो है ना जो ग्रुप्स की कंपेरेबिलिटी है ना उसको जो है मेंटेन कर सकता है। तो ये बेसिकली था हमारे पास जो है वो लॉस टू फॉलो अप या कंप्लीट फॉलो अप के बारे में। थर्ड क्वेश्चन जो ये बताते हैं ना वो ये कहते हैं कि जो हमारे पास वॉज देयर ब्लाइंडिंग टू एलोकेशन ऑफ पेशेंट एंड असेसर, कि क्या हमारे पास जो है पेशेंट और असेसर एट द टाइम ऑफ जो हमारे पास रेंडमाइजेशन थी वो हमारे पास जो है वो ब्लाइंड थे या नहीं थे। अब जो हमारे पास ये हम लोग जो है वो क्योंकि हमारे पास जो है वो इस तरह से जो है वो हम लोग मेजर करेंगे। अब जो हमारे पास पार्टिसिपेंट्स की ब्लाइंडनेस ये होती है कि वो हम उनको नहीं पता कि वो हमारे पास जो है वो इंटरवेंशन ग्रुप में गए हैं या कंट्रोल कंडीशन में गए, तो ये हमारे पास जो पार्टिसिपेंट्स की ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है। और ये हमें उनको नहीं पता कि उनको जो है वो आइदर इंटरवेंशन दी जा रही है या नहीं दी जा रही वो चीज़। अब यहाँ पे जो हम लोग मेथड्स देखेंगे, ठीक है, एक हमारे पास प्लेसिबो इफेक्ट है। प्लेसिबो इफेक्ट हमारे पास जो है ये भी हमारे पास जो है ना इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन है, ठीक है, और ये हमारे पास जो है ना वो एट्रीब्यूट करती है हमारे पास जो पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस है ना उसको जो है फुलफिल करती है। अब समटाइम्स हमारे पास ये होता है बेसिकली प्लेसिबो हमारे पास जो है एक रिचुअल ट्रीटमेंट है, जो हमारे पास जो एक नेचुरल ट्रीटमेंट मतलब रिचुअल ट्रीटमेंट है, ठीक है। अब रिचुअल ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है कि इसके लिए हम लोग जो है ना वो एक अल्ट्रासाउंड शैम अल्ट्रासाउंड जो हम अप्लाई करें। अब जो इंट्रोड्यूसर हेड है वो तो हम लोगों ने पेशेंट के एरिया पे रख दिए, लेकिन क्या हुआ है कि हम लोगों ने जो स्विच ऑन नहीं किया। अब पेशेंट को नहीं पता कि जो है वो इधर जो है वो ले रहा है कंडीशन, जब वो हमारे पास ट्रीटमेंट कंडीशन नहीं ले रहा। तो इस तरह से ये भी जो हमारे पास है ना कंट्रोल करती है हमारे पास जो है वो बायसनेस को, ठीक है। अब दूसरी हमारे पास जो है ना वो यहाँ पर उन्होंने एक जो है ना वो एग्जाम्पल दी हुई है कि हमारे पास ये ग्रुप्स की उन्होंने कि जो है ना वो
एक हमने जो 3 ग्रुप्स जो है वो बनाए हैं, ठीक है। एक हमारे पास जो वेट ग्रुप हो गया, ठीक है। एक हमारे पास जो है वो लिमिटेड ग्रुप होगा और एक हमारे पास जो आर्गुमेंटेड ग्रुप है। अब वेट ग्रुप में हम लोगों ने जो है वो कोई इंटरवेंशन अप्लाई नहीं की। अब जो लिमिटेड ग्रुप है उसमें हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने जो है वो एक शाम इंटरवेंशन भी अप्लाई की और मिनिमम एक्यूपेंचर भी जो ट्रीटमेंट है वो भी अप्लाई किया। अब जो हमारे पास आर्गुमेंटेड ग्रुप था उसमें हम लोगों ने जो है शैम एक्यूपेंचर भी अप्लाई किया और जो हमारे पास वो एक्यूपेंचर भी अप्लाई किया जो वार्मथ जो है वो प्रोवाइड कर रहा था। अब हम इसको जो है ना एक स्केल के साथ मेजर करेंगे, जो हमारे पास ग्लोबल इंप्रूवमेंट स्केल है, जो हमारे पास 7 पॉइंट स्केल है। अब जब हम लोगों ने मेजरमेंट्स की ना इनके इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन क्या क्या रहे हैं, तो हमारे पास जो है उन्होंने बताया है कि जो हमारे पास वेट ग्रुप है ना वो 3.8 जो है वो रेटिंग दे रहा था, जो लिमिटेड ग्रुप है वो हमारे पास जो है वो 4.3 दे रहा था और जो हमारे पास ऑगमेंटेड ग्रुप है वो 5 जो है वो हमें रेशो जो है वो पॉइंट्स बता रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास वेट ग्रुप और लिमिटेड ग्रुप जो है वो हमारे पास जो है वो कह रहे थे कि हमारे पास जो शैम थेरेपी है वो बेनिफिशियल इफेक्ट दे रही थी। लेकिन जब हमारे पास लिमिटेड और ऑगमेंटेड ग्रुप क्या कह रहा था कि हमारे पास जो वार्मथ, अटेंशन और जो हमारे पास जो है ना वो कॉन्फिडेंस, वो भी हमारे पास जो है ना वो क्या कर रहा था, एक हमारे पास बेनिफिशियल रिजल्ट दे रहा था। बेसिकली उन्होंने बताया कि अगर हमारे पास जो है 3 है तो स्लाइटली वर्स कंडीशन है, 4 है तो नो चेंज, 5 है तो स्लाइटली जो हमारे पास जो है वो इम्प्रूव्ड कंडीशन है। तो बेसिकली यहाँ पे ये उन्होंने जो है प्लेसिबो इफेक्ट में जो है वो एक जो है वो उन्होंने एग्जांपल दी थी। अब सेकंड जो हम लोग जो है वो शैम इंटरवेंशन से किस तरह से जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें उन्होंने यहाँ बताया कि हम लोग किस तरह से जो है पेशेंट को जो है वो एलोकेशन में जो ब्लाइंड कर सकते हैं। हम उसको किस तरह से नहीं पता लगने देंगे कि जो है वो अदर कंट्रोल कंडीशन में या हमारे पास जो इंटरवेंशन कंडीशन में। तो उसमें भी वो इन्होंने शेम इंटरवेंशन वाली सेम वही बात की कि वो जो हम लोग पल्स अल्ट्रासाउंड जो है वो देंगे, ठीक है। पल्स अल्ट्रासाउंड जो है वो एज अ शेम इंटरवेंशन देंगे। जो हमारे पास अगर जो हमारे पास जो इमिट करी है पल्स अल्ट्रासाउंड तो वो हमारे पास इंटरवेंशन जो है प्रोवाइड करी, अगर नहीं करी तो वो हमारे पास जो है वो शैम इंटरवेंशन होगी, मतलब वो हमारे पास कंट्रोल कंडीशन होगी। इस तरह से जो है वो हम लोग रिजल्ट जो है वो ले सकते। इसके बाद कोसाई शेम इंटरवेंशन ये हमारे पास क्या होता है, बेसिकली हमारे पास इसका कोई स्पेसिफिक थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं होते, ठीक है। लेकिन जो है वो हम लोग फिर दे रहे थे। इसमें उन्होंने एग्जाम्पल हमारे पास दिया कि हम जो मोटर ट्रेनिंग जो है ना वो स्ट्रोक के पेशेंट हैं ना उनको जो है वो हम लोग मोटर ट्रेनिंग दे रहे हैं सिटिंग बैलेंस के लिए, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि उन्होंने जो है ना वो जो है ना ट्रेन किया पार्टिसिपेंट को जो हमारे पास इंटरवेंशन ग्रुप थे उनको ये कहते हुए कि आपने जो है ना वो चैलेंजेस जो है वो रीच करने हैं, ठीक है। और जो हमारे पास था डिफरेंट उनको चैलेंजेस दिए और उनको कहा है कि आप सिटिंग में जो है वो आप लोग डिफरेंट इन चैलेंजेस को कंप्लीट करने। अब जो हमारे पास शेम कंट्रोल कंडीशन थे उनको भी सिमिलर जो है वो टास्क दिए गए, बट उन्होंने जो है वो कंडीशन जो है ना वो पूरी नहीं क्योंकि वो उनकी रीच में ही चीज़ नहीं थी। तो इस तरह से जो है कोई सही शेम जो इंटरवेंशन दे सकते हैं, हमारे पास इसका कोई जो है वो थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं होता। लग तो रही होती है कि ये सेम उसी तरह है लेकिन इसका कोई हमारे पास जो है वो थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो ये बेसिकली थर्ड क्वेश्चन के बारे में था। और इसका एक और उन्होंने बताया कि जो हमारे पास जो है वो असेसर को भी जो है वो ब्लाइंड करना होता है। असेसर वो होता है कि जो मेजरमेंट्स जो है ना वो हमारे पास ले रहा होता है। तो जब असेसर को भी हम लोग ब्लाइंड कर देंगे तो इस तरह से भी जो है वो हम लोग कंडीशन को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। पहले हम लोग ने बताया कि जो है वो हम लोग इफेक्टिव इंटरवेंशन क्रिटिकल अप्रेजल 2 चीज़ें कर सकते हैं, एक आरसीटीज़ के बारे में कर सकते हैं और एक हम जो सिस्टमिक रिव्यूज़ के बारे में कर सकते हैं। आरसीटीज़ का मैंने बता दी कि आरसीटीज़ का जो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन जो देखेंगे कि हमारे पास ग्रुप्स कंपेरेबल हैं या नहीं है। सेकंड हमने देखा कि जो हमारे पास फॉलो अप टू वर्क देयर कंप्लीट और नियर कंप्लीट फॉलो अप उसके बारे में जो है वो हम लोगों ने डिस्कस किया। थर्ड हम लोग क्वेश्चन ये किया कि हमारे पास जो है वो पेशेंट असेसर जो है वो ब्लाइंड थे जब एलोकेशन हो रही थी, वो ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोगों ने डिस्कस की। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि सिस्टेमिक रिव्यूज ऑफ रेंडमाइज्ड ट्रायल। तो उन्होंने यहाँ पे बात की कि ये क्या हमारे पास ये क्लियर था कि वाज इट क्लियर विच ट्रायल्स वर टू बी रिव्यू, कि हम लोग कौन से जो है ट्रायल्स को जो है वो हम लोग रिव्यू करना था। तो इसके लिए जो है वो हम लोग क्या करते हैं कि समटाइम जो है ना वो जो हमारे पास रीड कर रहे होते सिस्टेमिक रिव्यू वो हमारे पास जो है वो उसको जो है सेटिस्फाई करना पड़ता है कि जो हमारे पास रिव्यूअर जो है वो उन्होंने इस चीज़ को रिव्यू किया नहीं किया वो चीज़। तो उसमें हमारे पास जो है बेसिकली हमें जो है इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया जो है वो सेट करना पड़ता है कि जो हमारे पास जो है एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को मेट हुए नहीं हुए, ये सारी चीज़ें जब हम लोग देखते हैं तो फिर इस तरह से हम बता सकते हैं कि क्या वो हमारे पास जो है वो रिव्यू हुए हैं या नहीं हुए, वो सारी चीज़ें जो है फिर
फिर हम बता सकते हैं कि मतलब हम लोग ये बताएंगे कि ये क्राइटेरिया बताएंगे कि इस तरह के जो है ना हमारे पास ट्रायल जो है वो हम लोगों ने इंक्लूड किए रिव्यूज़ में, इस तरह के ट्रायल जो है वो हम लोग नहीं किए। इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया यूजुअली हमारे पास पॉपुलेशन, हमारे पास इंटरवेंशन और हमारी जो आउटकम ऑफ इंटरेस्ट के बारे में जो हमारे बताए गए, तो ये बेसिकली इसमें है। फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन कहा है कि वर मोस्ट रेलिवेंट स्टडीज़ जो रिव्यू है कि मतलब हमारे जो मोस्ट रेलिवेंट स्टडीज़ को हमने उन्हीं को रिव्यू किया। अब वो यहाँ पे एक दो चीज़ें हमारे पास आती हैं, ठीक है। एक चीज़ हमारे पास ये आती है, अगर हमारे पास रिव्यू जो है वो हमारे रेलिवेंट स्टडीज़ को जो है वो आइडेंटिफाई नहीं करता, तो उसका ये मतलब है कि वो हमारे पास जो है वो हमारे पास लेस एविडेंस थी, क्योंकि वो हमारे पास थी ही नहीं, मतलब उनको हम लोग इंक्लूड नहीं किया, लेस एविडेंस थी, तो इस वजह से जो उनके बारे में एविडेंस कम था, इस वजह से जो है वो हम लोगों ने उनको रिव्यू नहीं किया। सेकंड वो कहते हैं कि जो स्टडीज़ जो है वो हम लोग जो है वो रिव्यू में शामिल नहीं करते, उनका कंक्लूजन जो है वो डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू जिनको जो है वो हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हम लोग डिफरेंट जो है वो क्लिनिकल ट्रायल्स जो है वो हम लोग लेते हैं और डिफरेंट डेटाबेसेस से जो है वो हम लोग बेसिकली एविडेंस लेते हैं। मिडलाइन, सिन्हाल, एमबेस, इनसे जो है वो हम लोग ले रहे थे। और दूसरी चीज़ उन्होंने हमें ये बताई है कि जो हमारे पास हमारे पास जो है ना वो ऐसी रिसर्चेज, ऐसे रिव्यूज़ जो हम लोग डिफ़िकल्ट होते हैं लोकेट करने, उनकी कंक्लूजन डिफरेंट होती हैं। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये बात बताई कि जो हमारे पास अनपब्लिश सर्चेज होती हैं ना, जो हमारे पास जो है वो पब्लिश होती हैं इन डिफरेंट लैंग्वेजेस में, तो उनके वो हमारे पास जो है ना वो हमें जो है नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू वो रिसर्चेज जो हमारे पास जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में जो है रिसर्च, उसके पास हमारे पास जो पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं और बाइसनेस से भी जो है वो कम हो रहे होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पर एक चीज़ बताई है, रिसेंसी ऑफ रिव्यू। रिसेंसी ऑफ रिव्यू में ये होता है कि जो हम लोगों ने जो है ना ऐसे रिव्यूज़ को जो है वो हम लोगों ने रिव्यू, ऐसी स्टडीज़ को हमने रिव्यू करना तो जो मोस्ट रेलिवेंट हो, मोस्ट जो है वो लेटेस्ट हो, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी रिसर्चेस जो है वो टाइम बाय टाइम आ रही होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास कुछ रिसर्चेज ऐसी होती हैं कि जो है वो हमारे पास जो है वो 2000 में पब्लिश हुई होती है और उनका रिव्यू जो है 2003 में आ रहे होते हैं। अब इस दरमियान बहुत सारी ऐसी रिसर्चेज न्यू आ रही होती है जो डिफरेंट रिव्यूज़ ले रही होती है, इस वजह से हम जो है वो मोस्ट जो है वो रिलेटेड जो रेलिवेंट और लेटेस्ट रिसर्च है उसको जो हम लोग रिव्यू करना होता है। तो बेसिकली ये हमारे पास जो होता है रिसेंसी ऑफ रिव्यू। और जो हमारे पास थर्ड है वो हमारे पास जो है वो हमारे पास वाज द क्वालिटी ऑफ रिव्यू स्टडीज़ टेकन इनटू अकाउंट, कि क्या हम लोगों ने जब हम रिव्यू किए क्या हम जो क्वालिटी ऑफ जो है वो रिव्यू लिया है, क्वालिटी उसकी देखी है। तो इस तरह से जो है वो हमारी क्वालिटी तभी होगी, कोई एविडेंस कोई भी हमारे पास जो है वो हमने रिसर्च ली तभी हाई क्वालिटी की, जब वो जो हमारे पास जो है वो रेंडमाइजेशन के थ्रू हो, कि उसको जो है वो हम लोगों ने रेंडमाइज़ किया हो, ठीक है। और उसमें सेकेंड चीज़ हमारे पास जो है वो पेशेंट असेसर जो है वो ब्लाइंड हो, इस तरह से जो हम जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं बाइसनेस को, ठीक है। और अब हम लोग जो है ना वो क्रिटिकल अप्रेजल जो है वो हाई क्वालिटी को सिर्फ हम लोग इस तरह से सर्च कर सकते हैं, हम स्केल्स के थ्रू। एक हमारे यहाँ पे जो है वो दो स्केल्स हैं, एक हमारे पास जो है पेड्रो स्केल और एक हमारे पास जो है ये हमारे पास मेस्ट्रो स्केल होता है, जिसके थ्रू जो है हम लोग क्वालिटी को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। वो बताते हैं कि ये हमारे पास इधर हाई क्वालिटी है नहीं है, तो इस तरह से जो हम क्वालिटी को जो हम लोग चेक कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास था क्रिटिकल अप्रेजल अबाउट इफेक्ट ऑफ इंटर